ધોરણ 12 સાયન્સમાં પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓની હાલની પરિસ્થિતિમાં એડમિશન અને કારકિર્દીના માર્ગદર્શન માટેનો ફ્રી ઓનલાઈન સેમિનાર. યુટ્યુબ પર વિષય નિષ્ણાંતો દ્વારા રોજ અલગ અલગ વિષય પર લાઈવ પ્રોગ્રામ જેવા કે એન્જિનિયરિંગ એટલે શું, આવનારા સમયમાં કઈ બ્રાન્ચનું મહત્વ, એન્જિનિયરિંગની દરેક બ્રાન્ચ વિશે અને તેમાં રહેલી તકોની જાણકારી, એડમિશન પ્રક્રિયા અને યુનિવર્સિટી વિશેની માહિતી, એન્જિનિયરિંગ સાથે બીજું શું કરી શકાય, આની માહિતી આ પ્રોગ્રામમાં મળશે. આ ફ્રી પ્રોગ્રામમાં ભાગ લેવા આપેલા નંબર પર વોટ્સઅપ કે SMS દ્વારા કોન્ટેક્ટ કરો અને નીચે જણાવેલી લિંક ઉપર રજીસ્ટ્રેશન કરાવો. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू दिस वेबिनार। आज का हमारा टॉपिक है गाइडलाइंस फॉर द ऑनलाइन इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसीजर। तो ये वेबिनार 12th साइंस में ए ग्रुप में पास हुए बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो इसलिए इस वेबिनार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 12th साइंस ए ग्रुप में पास हुए बच्चों का गोल होता है कि इंजीनियरिंग में अच्छे से अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिले। तो उसके लिए पास हुए बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर का जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बात करते हैं हमारे गुजरात की। तो हमारे गुजरात में इंजीनियरिंग की एडमिशन की प्रोसीजर ACPC के अंडर में होती है। ACPC मीन्स एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। सो नाउ इसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि एडमिशन के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है। सो नाउ इसके लिए पहले हम जानेंगे कि एडमिशन के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं। स्टैंडर्ड 12th साइंस में ओपन कैटेगरी के लिए मिनिमम 45% होना कंपलसरी है और कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं लाइक SC, ST, SCBC और EWS के लिए 40% कंपलसरी है। तो ये 45% किस किस सब्जेक्ट के होते हैं? तो फर्स्ट जो फिजिक्स और मैथ्स, ये दोनों हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। और तीसरा सब्जेक्ट्स है केमिस्ट्री। सपोज हमारे मार्क्स केमिस्ट्री में अच्छे नहीं है तो हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर है, देन बायोटेक्नोलॉजी है, देन बायोलॉजी है और जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स है उसमें से हम वो मार्क्स की गिनती कर सकते हैं। और मेन पार्ट ACPC में पार्ट लेने के लिए जो भी बच्चे हैं उसको करंट ईयर की गुजकेट की एग्ज़ाम में अपीयर होना कंपलसरी है। जो उसने जो गुजकेट की एग्ज़ाम है वो अपीयर नहीं की होगी तो वो इस प्रोसीजर में पार्ट नहीं ले सकता। तो उसके लिए उसका वैकेंट राउंड और जो सेल्फ फाइनेंस जो होती है, SFI कॉलेजेस होती है, उसमें वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है मैनेजमेंट कोटा और NRI सीट्स में। चलो इसको थोड़ी दूसरे और तरीके से टेबुलर फॉर्म में समझते हैं। ये टेबुलर फॉर्म में हमने बोर्ड और कैटेगरी दोनों में इलेबोरेट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोर्ड में GSCB बोर्ड, CPSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, NIOS एंड अदर बोर्ड है। और कैटेगरी में भी हमने ओपन एज वेल एज SC, ST, SCBC और EWS दोनों को इलेबोरेट किया है। तो पहले हम देखेंगे गुजरात बोर्ड के लिए। तो गुजरात बोर्ड में ओपन कैटेगरी के लिए हमने ऑलरेडी लास्ट में बताया कि 45% कंपलसरी है। तो 45% कंपलसरी तो उसकी गिनती कैसे होगी? और 45% गिनने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के थियरी के मार्क्स गिनने होंगे। तो उसमें से आपको 300 में से 135 मिनिमम होना ही चाहिए, तो ही आप इस प्रोसीजर में पार्ट ले पाएंगे। सपोज़ 135 नहीं होते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन और होता है, उसमें आपको थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल्स के मार्क्स गिनने होते हैं। तो उसमें आपको 4 आउट ऑफ 400 180 होना कंपलसरी है। ये दोनों ऑप्शन सपोज वर्क्स नहीं होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के, तो हमारे पास एक और ऑप्शन भी होता है जिसमें फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है, जो मैंने आगे बताया। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट हम केमिस्ट्री को हटा देंगे, उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे? कंप्यूटर के मार्क्स ऐड कर सकते हैं या बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या कोई और वोकेशनल टेक्निकल कोर्स है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो उसमें आपको आउट ऑफ 300 135 सपोज हम थियरी के मार्क्स गिनते हैं तो, और प्रैक्टिकल्स और थियरी दोनों के मार्क्स गिनते हैं तो 180 कंपलसरी है। नाउ बात करते हैं GSCB के कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो कैटेगरी में SC, ST, SCBC और EWS, उनके लिए 40% कंपलसरी है। तो उनको 120 मार्क्स मिनिमम चाहिए ही।
वो नहीं होंगे तो वो पार्ट नहीं ले पाएंगे। उन्हीं के पास भी सेम अदर ऑप्शंस होते हैं। लाइक पहले हमने गिने ओनली थियरी मार्क्स कितने होने चाहिए, 120। थियरी मार्क्स सपोज 120 नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रैक्टिकल से मार्क होता है वो भी, उसकी गिनती भी हम करेंगे। तो उसमें आपको मिनिमम कंपलसरी 160 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 400। तो अभी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आती है और हमारे 120 नहीं होते हैं, तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम ओपन में हमने बताया वैसे ही हम कंप्यूटर के मार्क्स या दूसरे जो वोकेशनल टेक्निकल कोर्स है उसके सब्जेक्ट के मार्क्स की हम गिनती करेंगे। तो उसमें थियरी के मार्क्स 120 होने चाहिए आउट ऑफ 300, और हम थियरी और प्रैक्टिकल दोनों के गिनते हैं तो 160 होने चाहिए ना। वो अब बात करते हैं हमारे अदर बोर्ड के लिए। तो अदर बोर्ड है CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, NIOS बोर्ड और अदर बिहार बोर्ड है, देन केरला बोर्ड है, देन महाराष्ट्र बोर्ड है, यानी अदर बोर्ड्स। तो उसके लिए भी 45% कंपलसरी है। तो उसमें ओपन कैटेगरी के लिए 240 में से 108 होना कंपलसरी है, और थियरी और प्रैक्टिकल दोनों की हम गिनती करते हैं तो 135 कंपलसरी है। सपोज हम फिजिक्स मैथ्स और तीसरे कोई अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें भी सेम टू सेम 240 में से 108 होना कंपलसरी है, और प्रैक्टिकल के मार्क्स में आउट ऑफ 300 135 कंपलसरी है। ये अदर बोर्ड में भी SC ST SCBC और EWS के लिए 40% का रेशियो है। तो उसमें भी आउट ऑफ 240 96 मार्क्स होना कंपलसरी है। उनमें थियरी में मार्क्स अच्छे नहीं होते हैं तो वो भी प्रैक्टिकल की मार्क्स की गिनती कर सकते हैं। तो उसमें थियरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिला के मिनिमम 120 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 300। केमिस्ट्री में सपोज कम मार्क्स है तो उसके लिए भी यहाँ पे भी अदर ऑप्शंस अवेलेबल है। फिजिक्स मैथ्स के अलावा कंप्यूटर है या अदर सब्जेक्ट्स हैं, उसकी वो गिनती कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे मिनिमम क्राइटेरिया की। अब बात करते हैं कि ACPC के अंदर कितनी सीट्स होती है। 100% सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस और जो ग्रांटेड इंस्टीट्यूट होती है उसकी होती है। 75% सीट्स सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस, जो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है उसकी होती है। इन दोनों की प्रोसीजर ACPC के सिंगल मेरिट लिस्ट के जनरेट के अंदर होती है। और अब बात करते हैं MQ और NRI सीट्स की। जो SFI इंस्टीट्यूट में 25% होती है और उसकी सारी प्रोसीजर SFI इंस्टीट्यूट ACPC के गाइडलाइन के मुताबिक करते हैं। अब नेक्स्ट इज अ रिजर्वेशंस। तो रिजर्वेशन में भी यहाँ पे क्राइटेरिया है जो ACPC गवर्नमेंट के रूल्स है उसके मुताबिक करती है। तो SC कैटेगरी के लिए 7% सीट्स रिजर्व है। तो SC कैटेगरी के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, SC सर्टिफिकेट्स चाहिए एज वेल एज इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। नाउ बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइबल कास्ट। तो ST के लिए भी 15% सीट्स रिजर्व है, और उनके डॉक्यूमेंट रिक्वायर क्या क्या है, जो ST का सर्टिफिकेट है वो है एज वेल एज इनकम सर्टिफिकेट है। SCBC के लिए 27%, उनके लिए 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। फर्स्ट वन इज SCBC का जो सर्टिफिकेट होता है वो, देन सेकंड वन नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, वो कंपलसरी इश्यू होना चाहिए 1 अप्रैल 2018 के बाद ही होना चाहिए, तो ही वो वैलिड होगा। एंड द थर्ड वन इज इनकम सर्टिफिकेट। द नेक्स्ट वन इज EWS, जो लास्ट ईयर ही यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है। 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, जो ओपन कैटेगरी में से इलेबरेट हुआ है। तो वो सर्टिफिकेट फरवरी 2019 के बाद होगा, वो ये रिजर्वेशन में अप्लाई कर पाएगा। उसके बाद डिफेंस वाले कैंडिडेट, उनके लिए 1% सीट होती है। देन फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट, उनके लिए 2% सीट होती है। ये DS जो डिफेंस वाले और फिजिकल डिसेबल सर्टिफिकेट, वो जो अथॉरिटी होती है, वो अथॉरिटी के इश्यू होने वाले सर्टिफिकेट्स आप दिखाएंगे तो वैलिड है। नाउ बात करते हैं अब मेरिट लिस्ट की। मेरिट लिस्ट कैसे क्रिएट होता है। तो मेरिट लिस्ट के लिए 60%
मार्क्स जो हमने पीसीएम के मार्क्स होते हैं उसके वेटेज के मुताबिक होता है, और 40% मार्क्स गुजकेट में उससे कैलकुलेट होते हैं, और उससे हमारा मेरिट मार्क जनरेट होता है। और एक कॉमन लिस्ट होता है, मेरिट लिस्ट जनरेट होता है गुजरात बोर्ड के लिए, सीबीएसई के लिए, आईसीएसई के लिए और अदर स्टेट बोर्ड के लिए ही। यानी एसीपीसी की जो प्रोसीजर होगी वो एक कॉमन मेरिट लिस्ट के मुताबिक ही होगी। पर हाँ, इस सारी प्रोसीजर में पार्ट लेने के लिए कंपलसरी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसने गुजकेट अपीयर होनी कंपलसरी है। उसने गुजकेट अपीयर की होगी तो ही वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। नाउ अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स, एडमिशन प्रोसीजर। तो एडमिशन प्रोसीजर के हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हमारा पार्ट है रजिस्ट्रेशन पार्ट, दूसरा होता है प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड चॉइस फिलिंग, एंड थर्ड होता है कंफर्मेशन एंड कैंसलेशन ऑफ एडमिशन। तो पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो उसके लिए आपको सेपरेट पिन की ज़रूरत पड़ेगी। सेपरेट पिन 350 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। उस पिन में सीरियल नंबर एंड 14 डिजिट का एक कोड होगा। तो ये पिन आपको एसीपीसी की निर्धारित बैंक की ब्रांचेस में मिल जाएगी। लास्ट ईयर एसीपीसी ने इस आईसीआईसीआई बैंक को निर्धारित किया था, इस बार अभी तक एसीपीसी ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। ओके, तो वो एसीपीसी की वेबसाइट में आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती जाएगी। नाउ पिन परचेस करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर स्टार्ट करनी होती है। उसके लिए आप घर पे इंटरनेट की फैसिलिटी है तो आप घर से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं। जो हमने पिन परचेस की होगी उसके साथ आपको बुकलेट भी आई होगी। उस बुकलेट में एसीपीसी के निर्धारित किए हुए हेल्प सेंटर में जाके भी आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पार्ट। ओपन कैटेगरी वाले विद्यार्थियों को हेल्प सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, पर जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हेल्प सेंटर जाना ज़रूरी है। ऑलरेडी मैंने आगे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है कैटेगरी वालों के लिए वो मैं ऑलरेडी हमने बोल दिए हैं। तो ये हो गए, तो ये है रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट्स www.kuchacpc.nic.in। और उसके बाद है सपोज हमें लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट चाहिए, लास्ट ईयर का कट ऑफ देखना है, या हेल्प सेंटर की डिटेल्स देखनी है, या ब्रांचेस की डिटेल्स देखनी है, एडमिशन के रूल्स देखने हैं। तो उसके लिए www.jcpcld.ldcac.in, तो ये वेबसाइट पे आप रेगुलर चेक करनी पड़ेगी जब तक एडमिशन प्रोसीजर चल रही होती है तब तक, या अदरवाइज आप नज़दीकी हेल्प सेंटर में जाके भी आप पूछ सकते हो, तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये हमारी गुज एसीपीसी की वेबसाइट है। आप जब भी गुज एसीपीसी की वेबसाइट ओपन करोगे तो ऐसे डिस्प्ले होगी। उसके बाद आपको राइट हैंड साइड पे जाके क्लिक हियर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप क्लिक हियर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो नए दूसरे विंडो पे रीडायरेक्ट होगा। वो पेज ऐसा दिखता होगा। तो यहाँ पे आपको पहले सिलेक्ट करना है कि कोर्स क्या है। तो कोर्स में हम आपको सिलेक्ट करना है डिग्री इंजीनियरिंग। उसके बाद आपका गुजकेट नंबर लिखना है। उसके बाद आपका गुजकेट के एप्लीकेशन नंबर लिखना है। देन यूज़र आईडी और सीरियल नंबर जो आपने पिन परचेस किया था उसमें जो सीरियल नंबर था वो लिखना है। उसके बाद जो 14 डिजिट का पिन था वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि गुजकेट की मार्कशीट में जो नाम लिखा है एज पर द मार्कशीट वो ही आपको लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और उसके बाद आपको कैप्चा कोड लिखना है और सबमिट करना है। आपने सही तरह से जो आपने ये चीज़ें की होगी तो ऑटोमेटिकली इस पेज पे ऑटोमेटिकली 50% डिटेल्स ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कैटेगरी डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स आपको खुद से भरनी पड़ेगी। बाकी सारी डिटेल्स लास्ट 2 ईयर्स से एसीपीसी क्या कर रहा है कि गुजरात बोर्ड की डिटेल्स ऑटोमेटिकली फैच करवा रहा है थ्रू गुजकेट आईडी। तो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी। तो उसमें आपके मार्क्स और स्कूल डिटेल्स
सब डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे आपको जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपको राइट डाउन करनी है, और पासवर्ड यहाँ पे आपको सेट करना है। उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करनी है। तो उसके बाद क्या आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पार्ट हेल्प सेंटर में जाके आपको करवाना है। ओपन कैटेगरी के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नेसेसरी नहीं है, बट जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, कैटेगरी वाले विद्यार्थी है, उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना कंपलसरी है। ऑलरेडी मैंने लास्ट बता दिया है कि कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी है। उसके बाद भी आप जो बुकलेट आप बैंक में से लाएंगे उसमें भी डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे कि कौन से वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो एक बार आप चेक कर लेना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आता है चॉइस फिलिंग राउंड। चॉइस फिलिंग राउंड में पहले कौन सा मूक राउंड आता है। मूक राउंड में आपको प्रैक्टिस कराई जाती है कि हाँ कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग में ब्रांचेस सेलेक्ट करनी है। उसके बाद एक्चुअल राउंड स्टार्ट होगा, तो वो डैशबोर्ड ऐसे दिखता होगा। उसमें से आपको आपके मुताबिक चॉइस फिलिंग करनी है। आप जितनी भी चाहो उतनी नंबर ऑफ फिलिंग्स चॉइस फिलिंग कर सकते हो। सपोज़ किसी को 50 करनी है तो 50, 10 करनी है तो 10, 70 या 100 जितनी भी करना हो वो कर सकते हो। बट हाँ, याद रखो कि आप पहले वही सिलेक्ट करो जो आपको ब्रांच सिलेक्ट करनी हो। क्योंकि 70% बच्चे क्या करते हैं कि वो ऐसे ही पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस की जितनी भी ब्रांचेस है वो सिलेक्ट कर देते हैं, देन सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की जितनी भी ब्रांच है वो सिलेक्ट कर देते हो। तो उसमें क्या होता है दिक्कत, फर्स्ट राउंड फिनिश हो जाने के बाद उनको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे हमने गलती कर दी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड है। तो पहले आपको मूक राउंड में प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो नज़दीकी हेल्प सेंटर है, वहाँ पे जाके आप वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप बोलो तो वो सॉल्यूशन कर लाएंगे। एज वेल एज यहाँ पे जो नीचे हमने हेल्पलाइन नंबर दिए हैं उसमें भी आप कॉल करके आप पूछ सकते हो। उसके बाद आता है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। ये प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपका फाइनल अलॉटमेंट लेटर नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि सपोज आपको बैंक गवर्नमेंट में एडमिशन मिला है, तो गवर्नमेंट की जो फीस होती है वो आपको प्रोसीजर में पे करनी है। सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस है तो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस के लिए 20,000 पे करना है, और गवर्नमेंट के लिए 1500 पे करना है। तो वो आप बैंक में जाके प्रोसीजर करोगे, उसके बाद ही फाइनल अलॉटमेंट लेटर जनरेट होगा। ओपन कैटेगरी के लिए एज वेल कैटेगरी के लिए तो आपको फ़ीस पे करनी है। हाँ, जो TFWS केस है एज वेल एज फ्री सिप कार्ड वाले केस है, उनको शायद फ़ीस पे करने का ऑप्शन नहीं आएगा, तो उनको सिर्फ कंफर्म करना है। याद रहे, जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो जो यानी जो फ्री सिप कार्ड वाले हैं वो, और TFWS, उनको फीस पे करने का ऑप्शन नहीं आएगा। उनको दो ही ऑप्शन आएगा, कंफर्म और नॉट कंफर्म। तो यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। तो ये थी हमारी प्रोसीजर पूरी। अभी ये चीज़ें याद रखनी है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को पूरे एडमिशन प्रोसीजर के दौरान। ये चीज़ें बहुत ही ध्यान रखनी है। फर्स्ट, आपका पिन और पासवर्ड किसी को भी शेयर नहीं करना है। सेकंड चीज़, यदि आपका पिन कहीं पे भी खो जाता है तो तुरंत ACPC में रिपोर्ट करें, और कुछ वेरिफिकेशन के बाद आप नया पिन ले सकते हैं। पर वो सारी प्रोसीजर ACPC ऑफिस अहमदाबाद में ही होगी, किसी और नज़दीकी हेल्प सेंटर में नहीं होगी। तो ध्यान रहे वो पिन कहीं पे भी खोना नहीं है। और थर्ड चीज़, सपोज़ जो पासवर्ड है ओके आप भूल जाते हो तो आप ऑनलाइन नया जनरेट कर सकते हो। और फोर्थ चीज़, एडमिशन प्रोसीजर के दौरान कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हेल्थ सेंटर और इंस्टीट्यूट में जमा नहीं करवाने हैं, वो ध्यान रखना है। थैंक यू। तो ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है। मैं हूँ प्रोफेसर नीरज ठाकुर। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9408260607, एंड द सेकंड नंबर है 9824613828। बाकी ये हमारे 3 वेरिफिकेशन ऑफिसर है, प्रोफेसर रवि चौहान, प्रोफेसर विकास सेठ और प्रोफेसर अंकित रावत। यहाँ पे उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है। इसके अलावा जो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हेल्प ले सकते हो। एडमिशन अवेयरनेस का ये प्रोग्राम हम SSIT के अंडर में कर रहे हैं। SSIT का पूरा नाम है श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये है हमारा एड्रेस नियर अगोरा मॉल एंड इंदिरा ब्रिज, सरदार पटेल रिंग रोड, भाट सर्कल, भाट, अहमदाबाद।
SSIT where tradition meets innovation। यहाँ पे आपको एजुकेशन के साथ जो मोरल एजुकेशन है वो भी आपको मिलेगा। तो नाउ कोर्सेज एट SSIT, हमारी कॉलेज में 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। यूजी में इंजीनियरिंग चल रहा है और पीजी में MCA चल रहा है। इन इंजीनियरिंग हमारे यहाँ पे 5 ब्रांचेस चल रही है: सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, EC एंड मैकेनिकल। सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में हमारी 60 की इंटेक है और EC में हमारी 30 की इंटेक है। वी आर बिलीव्ड इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी। कहीं पे भी एडमिशन लेने से पहले आप हमारे इंस्टीट्यूट का विजिट करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। वेबिनार सीरीज़ का सेकंड लास्ट एपिसोड आज यहाँ पे हम फिनिश होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप और SMS के जरिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण।